जंगल में सभी पक्षी तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि अगले दिन होली का त्योहार जो था। सब मज़े से रंग खेलते और सब एक दूसरे के साथ मिलकर होली का त्योहार मना रहे थे। चिड़िया सबके घर में जाकर होली के दिन के लिए रंग खेलने के लिए न्योता देकर आती है। फिर वह गौरी कभी के यहाँ जाती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है, आज कोई ख़ास बात है क्या जो तुम यहाँ पर आई हो? गौरी बहन, आपको याद नहीं है क्या? कल तो होली का त्योहार है। कल हम सब सुबह 10 बजे जंगल में बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर रंग खेलेंगे। मैं सबको बुलाने जा रही हूँ, जिससे सभी लोग समय पर आ जाएं। कल तुम भी 10 बजे आ जाना और कालू भैया को भी बता देना। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं रंग नहीं खेलती हूँ, मुझे रंग से एलर्जी है। मेरा पूरा चेहरा खराब हो जाएगा अगर मैं रंग खेलूँगी। मैं रंग नहीं खेल सकती हूँ, तुम सभी मिलकर खेलना रंग। गौरी बहन, हम लोग रंग नहीं गुलाल से होली खेलेंगे और हम लोगों ने मिलकर फूलों से रंग तैयार किया है, उससे तुम्हें कोई एलर्जी नहीं होगी। हमने सबका ध्यान रखकर ही अपने हाथों से फूलों का रंग बनाया है, इसलिए तुम ज़रूर आना कल खेलने। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हारा चेहरा भी खराब नहीं होगा। साल में एक बार ही तो आता है त्योहार, कौन सा हर दिन होता है। अच्छा ठीक है, तुम अब यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम है। मैं तुमसे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती हूँ, कल की कल देखी जाएगी। फिर चिड़िया गौरी कौवी की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगला दिन हो जाता है। गौरी कौवी अपने घर में सोई हुई थी, उसे बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी। कालू जी, ये इतना शोर कहाँ से हो रहा है? मुझे सोने में बहुत परेशानी हो रही है। ये कौन है जो इतना शोर मचा रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह? मुझे सोने भी नहीं दे रहा, जरा देख कर तो आओ तुम। गौरी, तुम्हें नहीं पता आज होली है, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी मिलकर होली मना रहे हैं। रंग से खेल रहे हैं, पिचकारियों से भी खेल रहे हैं। हमें भी वहाँ चलना चाहिए। कालू, तुम ज़्यादा मत बोलो, मैं भला वहाँ क्यों जाऊँगी? मैं अपना चेहरा खराब करने थोड़ी न जाऊँगी। तुम जाकर सबका मुंह बंद करा करके आओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कालू कौवा गौरी की बात सुनकर घर से चला जाता है। फिर सारे पक्षी एक जगह पर होली खेल रहे थे। फिर कालू कौवा वहाँ पहुँचता है। चिड़िया, मिट्टू, कबूतर, इतना शोर शराबा मत करो। गौरी को बहुत परेशानी हो रही है, वो सो नहीं पा रही है। इसीलिए तुम सब कहीं और जाकर रंग खेलो, यहाँ हमें परेशान मत करो। यहाँ से चले जाओ तुम। अरे कालू कौवे, क्या तुम भी आज के दिन शिकायतें लेकर के बैठे हो? आज तो होली का त्योहार है, अगर आज हम शोर शराबा नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? आज तो हम सबको मिलकर होली मनानी चाहिए। तुम भी आ जाओ हमारे साथ में, रंग खेलेंगे साथ में। हम लोगों को तो बड़ा मज़ा आ रहा है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि यही हर साल हम यहीं पर ही खेलते हैं होली। तुम्हें अगर परेशानी है तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अपनी पिचकारी से हम तुम्हें भिगो देंगे। मिट्टू, तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। मुझे मत भिगोना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर जब घर पहुँचता है तो गौरी उससे कहती है, कालू, क्या हुआ? मान गए ना सारे पक्षी? अच्छा हुआ जो तुम चले गए, वरना मैं जाकर अभी उन्हें अच्छे से सबक सिखाती। गौरी, वो सारे पक्षी बिल्कुल भी नहीं माने। मैं जब गया उन्हें समझाने तो वो तो मुझे रंग से ही भिगो रहे थे। मैं किसी तरह से वहाँ से भाग निकला और उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम यहाँ से जाओ, हम सब तो यहीं बैठकर होली खेलेंगे।
अच्छा, उन सब की इतनी हिम्मत, अभी मैं जाकर इनको बताती हूँ। फिर गौरी भी अपनी पिचकारी में मिर्ची वाला पानी भर लेती है। जैसे ही घर से निकलने लगती है, फिर कालू कौवा पूछता है, अरे गौरी, तुम ये मिर्ची वाला पानी कहाँ लेकर के जा रही हो? कालू जी, आप अभी बस बैठे रहिए, मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। बड़े पेड़ के नीचे सारे पक्षी खेल रहे थे। फिर वहाँ पर चील आ जाता है। अरे तुम सब होली खेल रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ होली खेलूंगा। मुझे होली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। रंग बिरंगा ये त्योहार बहुत खुशियों वाला मुझे बहुत पसंद है। क्या मैं तुम सबके साथ होली खेल सकता हूँ? अरे चील भैया, क्यों नहीं, ये तो सबके मिलन का खुशी के साथ मनाने वाला त्योहार है। आप भी आ जाओ हमारे साथ में, हम मिलकर रंग खेलेंगे। चिड़िया इतना कह ही रही थी, तभी वहाँ पर गौरी कौवी मिर्ची वाला पानी लेकर आ जाती है। फिर जैसे वह पिचकारी अपनी चलाती है, चील उधर मुड़ जाता है। फिर सारा मिर्ची का पानी चील की आंखों में चला जाता है। ओए ओए, मुझे तो बहुत जलन हो रही है। ये क्या हो गया? मुझे आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। कोई मुझे बचाओ। फिर कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से पानी भर कर लेकर आता है। फिर चील अपनी आंखों में डालता है। फिर वह देखता है कि गौरी कौवी पीछे बैठी है। अरे काली कौवी, तू फिर से आ गई? तू कभी नहीं सुधरेगी। मेरी आंखों में मिर्च का पानी डाल दिया। इस बार तो तूने हद ही पार कर दी। तूने मुझसे पंगा लिया है। तू जानती नहीं शायद मैं कौन हूँ। तू रुक, मैं तुझे बताता हूँ। चील भैया, आप गौरी कौवी को जाने दें। मुझे पता है उसने जो किया वो अच्छा नहीं था, बहुत बुरा था। लेकिन वो पानी आपके लिए नहीं, हम लोगों के लिए लेकर आई थी, क्योंकि हमने उसकी बात जो नहीं मानी थी। आज के दिन कृपया लड़ाई ना करें, उसे जाने दें। हम सब मिलकर रंग खेलते हैं। अब आपकी आंखें कैसी हैं? चिड़िया, लेकिन इसने जो किया उससे मुझे बहुत परेशानी हुई है। मेरी आंखें जल रही हैं। अभी तो कम है, लेकिन जलन तो हो रही है ना। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। चील भैया, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा चिड़िया, क्या है? बताओ तो मुझे भी जरा। आप सभी लोग मेरे साथ गौरी कौवी के घर पर चले, मैं वहीं आप सभी को बताती हूँ। फिर चिड़िया, मिट्टू, तोता, कबूतर और चील सभी उड़कर गौरी कौवी के घर के बाहर चले जाते हैं। सभी ने अपनी पिचकारियों में रंग भर रखा था। फिर चील वहाँ पर आवाज़ लगाता है गौरी कौवी को। काली कौवी, बाहर निकल, वरना मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर ही आ जाऊंगा। और अगर मैं अंदर आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम जल्दी से निकल कर बाहर आ जाओ। फिर डर के मारे गौरी कौवी घर से बाहर निकल आती है। जैसे ही गौरी कौवी बाहर आती है, सारे पक्षी मिलकर उसके ऊपर रंग डाल देते हैं। बुरा न मानो होली।